नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। आशा है कि आपने वो प्रश्न करके देखे होंगे। आइए मैं आपको उनके आंसर बता देती हूँ। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की मात्राएं कितनी हैं? स्वरों की मात्राएं 10 हैं। अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंग और अ। स्वरों के कितने भेद हैं और उनके नाम बताइए। स्वरों के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में कितने स्वर होते हैं? हर्ष स्वर में 4 स्वर होते हैं। हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? हर्ष स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर में कितने स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर में 7 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर का कोई एक उदाहरण बताएं। प्लुत स्वर का एक उदाहरण है ओम। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या 44 है। अब आज का विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है व्यंजन और उसके भेद। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता एवं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जैसे क, ख, ग आदि, और कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। बिना स्वर के व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। व्यंजनों के नीचे हलंत लगाने का अर्थ है कि व्यंजन आधा है, बिना स्वर का है। इनका उच्चारण इस प्रकार होता है क, ख, ग आदि। अब हम व्यंजन के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करते हुए निकले, उच्चारण के आधार पर उन ध्वनियों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग क, ख, ग, घ, ड़। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। इनके उच्चारण स्थान के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है भीतर या अंदर। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अर्थात इनका उच्चारण मुंह के भीतर से ही होता है, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी या गर्माहट। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्मी उत्पन्न हो, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा हो, ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। ये व्यंजन है श, श, स, ह। आइए अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको साथ में ही बताऊंगी। अगर आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके आप स्वयं भी इनके आंसर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है।
हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 41 व्यंजन हैं। व्यंजनों के कितने भेद हैं? व्यंजनों के 3 भेद हैं। व्यंजन के भेदों के नाम बताइए। व्यंजन के भेदों के नाम हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? कै से लेकर मैं तक, ये पूरे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है श, स, स, ह। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपको उनके आंसर अवश्य दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।